अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर इसके बाद कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है, एग्जांपल करेंगे और इसके बाद इलेक्ट्रोड करेंगे। अच्छा, तो फिर पढ़ेंगे कंडक्शन। कंडक्शन के बाद ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करेंगे। ऑक्सीडेशन का जो क्लासिकल कंसेप्ट है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कंसेप्ट है तो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो इसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें एंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। ये केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में कन्वर्ट होते हैं और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होते हैं केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी कैसे कन्वर्ट होते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में? हमारे पास गैल्वानिक सेल्स होता है, गैल्वानिक और वोल्टिक सेल। इसमें एक हाफ सेल होता है, दूसरा हाफ सेल होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होते हैं और एनोड और कैथोड यहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं, रिजल्ट में हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। ठीक है, तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे कन्वर्ट होते हैं केमिकल एनर्जी में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं एक सोल्यूशन से, इलेक्ट्रोलाइट से पास करते हैं। रिजल्ट में हमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं, रिजल्ट में केमिकल रिएक्शन होते हैं। ठीक है, एग्जांपल है इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, ये था केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। अब आगे बढ़ते हैं कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस है जब हम किसी सोल्यूशन इक्वस सोल्यूशन में डाल दें और वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में डिसोसिएट हो जाए, आयनाइज हो जाए, तो उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक सब्सटेंस है और हमने इक्वस सोल्यूशन में डाल दिया और वो आयनाइज हो गया इनटू पॉजिटिव आयंस, पॉजिटिव आयन। ठीक है, एक सब्सटेंस है और हमने सोल्यूशन में डाल दिया तो ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट होते हैं, तो उसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ठीक है, द सब्सटेंस व्हिच आयनाइज इन अ सॉल्यूशन एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, फॉर एग्जांपल NaCl, अगर ये हम सोल्यूशन में डाल दें तो Na पॉजिटिव होगा और Cl नेगेटिव होगा। NaOH है, NaOH, तो ये Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव होगा। ठीक है, इस तरह H2SO4 है और इसके अलावा H3PO4 है, PO4, ये इलेक्ट्रोलाइट्स है। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट है जब हम वो सोल्यूशन में डाल दें और वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाए। सब्सटेंस which completely ionize, dissociate into positive and negative ions,
इन अ सोल्यूशन इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसको फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl है, NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। NaCl, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। NaOH ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। H2SO4 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब पढ़ते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है? द सब्सटेंस विच आयनाइज पार्शली, वो सब्सटेंस जो पार्शली आयनाइज होते हैं इक्वस सोल्यूशन में। सब्सटेंस विच आयनाइज डिसोसिएट इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन स्लाइटली, ये स्लाइटली आयनाइज होते हैं, स्लाइटली या पार्शली आयनाइज होते हैं, ठीक है। इसको वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। फॉर एग्जांपल वीक इलेक्ट्रोलाइट की एग्जांपल H3PO4 फास्फोरिक एसिड। दूसरा एग्जांपल है एसिटिक एसिड CH3COOH, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। अब पढ़ते हैं कंडक्शन। वो सब्सटेंस जो किसी सोल्यूशन या मोल्टन स्टेट में आयनाइज हो जाए, आयनाइज इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, सो वी कॉल्ड इट इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एग्जांपल हमारे साथ NaCl है, NaOH है, H2SO4 है, H3PO4 है, ये इलेक्ट्रोलाइट है। अब इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस है जो कंप्लीटली आयनाइज होते हैं इक्वस सोल्यूशन में, ठीक है। तो इसको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl, NaOH, H2SO4 ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अगर ये सब्सटेंस हम इक्वस सोल्यूशन में डाल दें तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है, ऑलमोस्ट कंप्लीटली। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस है जो कम आयनाइज होते हैं, स्लाइटली आयनाइज होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे साथ एसिटिक एसिड है और H3PO4 फास्फोरिक एसिड है, ठीक है। अब कंडक्शन क्या है? कंडक्शन द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को हम कंडक्शन कहते हैं। दे आर टू टाइप्स कंडक्शन होते हैं। एक कंडक्शन होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन का मतलब है अगर ये हमारे साथ एक सॉल्यूशन है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है, इस पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से जो कंडक्शन होते हैं इसको इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन कहते हैं। दूसरा है मेटालिक कंडक्शन। तो मेटालिक कंडक्शन क्या है? हमारे साथ एक मेटल है और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है और इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इसमें कंडक्शन होती है, तो इसको मेटालिक कंडक्शन कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जाते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पे, ठीक है।